गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आज की हम बात करते हैं। जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 44,418 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो यही लेवल था, यहाँ पर हमें मार्केट की ओपनिंग दिखाई दी। अप साइड में 44,450 और 500 इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से एक पुट हम लोग ने, मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, बढ़िया मूव मिला। इसके अंदर भी हम लोग ने यहाँ पर जो पुट लिया हुआ था 44,500 का पुट लिया था। 260 पर बाइंग मैंने आपको यहाँ पर बोला हुआ था। और अगर इसके एसएल की बात करते हैं 240 का एसएल लगाया था, बढ़िया मूव मिला। कॉल एक्टिव हो गया था 920 पे। इस कैंडल्स पे हमने यहाँ पर इसको फिर एक्टिव हो गया था ये। और यहाँ पर देखो मैंने बिल्कुल बोला था आपको किस तरीके से एसएल ट्रेल करना है। मेरा जो लेवल्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था 320 का लो की बात करते हैं, 340 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और यहाँ पर पुट में जो था यहाँ पर देखो 260 से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें 294 तक का यहाँ पर प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा नहीं, 34 पॉइंट्स ही हमारे यहाँ पर गेन हुए। पर इट्स ओके, लॉस से बेटर है कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बना। इसके बाद में मैंने बोला था थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। और मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया हुआ था कि आपको किस तरीके से सेकंड ट्रेड, मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था वीडियो में, देखो जिस तरीके से बोला हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ट्रेड का प्लान करेंगे। कुछ स्टॉक्स मैंने लिए थे वो भी मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर किए हुए थे कि किस तरीके से आप स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो, कल भी मैंने आपको बोला था, कंटिन्यूअसली मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, 3-4 दिन से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप अर्ली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करो, चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली बता रही थी कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से रिजेक्शन दिया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन दिखाई दिया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन दिखाई दिया। आज मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग होने के बाद में यहाँ से एक सेलिंग हमें दिखाई दी। 320 का डाउन साइड में मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, मार्केट ऊपर गया। अप साइड में मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बताए थे, मार्केट अगर यहाँ पे 450 550 के बीच में रहता है, इसके ऊपर निकलता है, अप साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 580 और 650 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का वीडियो अभी भी है, जाके देखना, मैंने आपको किस तरीके से बताया था। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर आया, मैंने बोला था यहाँ पर देखेंगे करके, अगर कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देगी तो आगे का ट्रेड हम प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया यहाँ पर, फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा एक बढ़िया मूव दिखाई देगा। एक ही कैंडल, अब यहाँ पर देखो अर्ली जो टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बढ़िया मूव दिखाई दिया। हाई की अगर यहाँ पर बात करते हैं 44,915 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने आपको 44,880 तक के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे, मतलब एग्जैक्टली जो लेवल्स निकाले थे वही लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अब देखते हैं हमें कल किस तरीके से प्लान करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ से वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो, ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मार्केट इस ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा। ये लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस कैंडल को आप देखते हो, 24 अगस्त की ये कैंडल है, यहाँ पर जब मार्केट आया था यहाँ से एक सेलिंग दिखाई दिया था और मार्केट फिर इसी लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कल के दिन 44,920, 44,960 एंड 45,000, ये वाले लेवल्स। अगर मार्केट कहीं इस लेवल्स के बीच में हमें अगर मिलता है, यहाँ पर सस्टेन होता है और यहाँ से ऊपर निकलता है, इस लेवल्स के ऊपर अगर मिलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल कॉल साइड में जाएंगे। फर्स्ट लेवल हमारा 45,000 होगा, नेक्स्ट जो लेवल्स होगा हमारा 45,100, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। फर्स्ट हम यहाँ से 920 से 45,100, यहाँ पे 200 पॉइंट्स में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल साइड में बाइंग करने की कोशिश करेंगे, अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करेंगे। यहाँ पे लेवल की क्लोजिंग सस्टेन होना चाहिए, ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चीज को भी समझने की कोशिश करना है। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सेलिंग के लिए बेस्ट एरिया अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेलिंग के लिए 44,650 एरिया सेलिंग के लिए बढ़िया होगा। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, सेम लेवल्स इस लाइक 650 720, इस लेवल्स पे कहीं पे ओपन होता है और 650 को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा, जो हमें यहाँ पर फिर 44,320 और 44,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। हमें कल यही देखना है कि आज जो यहाँ पर बाइंग दिखाई दी है,
ये अगर यहाँ पर जो बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई दिया, अगर यहाँ पे सही में मार्केट को सस्टेन होना है तो कल थोड़ा सा यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, खुद को होल्ड करके फिर मार्केट ऊपर निकलता है और 45,000 के कैंडल की अगर क्लोजिंग देता है तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो आराम से 300 टू 400 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कल के दिन हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक चीज क्लियरली समझो, कल फ्लैट ओपनिंग अगर कहीं पे दिखाई देती है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है नियर अबाउट मार्केट आज की क्लोजिंग के पास में 870 मतलब 44,880, 44,920 यहाँ पर, या फिर 44,850, 800 ये वाले जो लेवल्स है इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। 44,800 यहाँ पे बीच में कहीं पे ओपन हो जाता है 5 मिनट्स के कैंडल पर, हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे 5 मिनट्स के कैंडल पर क्लोजिंग अगर इस लेवल की मिलती है तो हम यहाँ से बिल्कुल बाइंग करेंगे। मैं आपको बार बार ये क्यों बता रही हूँ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की यहाँ से जो हमें यहाँ पर बाइंग दिखाई दी है, हमें ये एक देखना है कि ये ट्रैप तो नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें अगर ट्रैप भी करता है तो हमारा ऐसा सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही रहना चाहिए। अगर रिस्क को मैनेज करते हो तो ये आगे आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें यही देखना है, मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। फर्स्ट इज 45,000 इंपॉर्टेंट लेवल, सप्लाई जोन, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। देन 44,100 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, डे चार्ट में भी देखा है। एक रेजिस्टेंट लेवल होगा 44,100 वाला, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से, मूव किस तरीके से। कंटिन्यूसली बाइंग दिखती है तो एसएल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर 44,800 और 44,750 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। फर्स्ट लेवल 44,650 ये वाला होगा। ये लेवल हमारे लिए 650 वाला इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर आया ऊपर के साइड में, फिर यहाँ से एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने के टाइम पे ये पूरा रेंज एक बना लिया था, फिर इसके बाद में एक ब्रेकआउट हमें यहीं से देखने के लिए मिला है। तो कल अगर हम सेलिंग की भी बात करते हैं, हमें ज़्यादा सेलिंग इस लेवल्स के नीचे ही दिखेगी, जो निकल कर आता है 44,650, इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है। देन 44,500, 44,450, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट लेवल 500 एंड 450, क्योंकि कल के ही लेवल्स मार्केट आज भी होल्ड कर रहा था यहाँ पे। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन 44,320, 44,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, मार्केट नियर अबाउट यहाँ पर मिलता है, जो हमारा मेजर यहाँ पर लेवल निकल कर आता है 44,500, तो यहाँ पे 44,500 या फिर 44,450 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद में यहाँ पे मूव किस तरीके से दे रहा है। अगर निगेटिव मिलता है 450 तक थोड़ा सा वेट करेंगे, कैंडल का 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इट्स 44,320, 44,200 एंड 44,000 के लेवल के लिए। बट अगर यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज नहीं होती है तो फिर यहाँ से आराम से बाइंग का प्लानिंग करेंगे। अप साइड में सेम लेवल इज 650, 720, 880 ये वाले लेवल्स फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।